कई कार्यक्रमों का आयोजन। और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मानगढ़ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मानगढ़ धाम में गोविंद गुरु की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मानगढ़ धूनी दर्शन पर शहीदों को नमन किया। उन्होंने वहां गोविंद गुरु के आध्यात्मिक विचारों, संप सभा और मानगढ़ धाम के इतिहास से जुड़े प्रसिद्ध स्थलों का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माताजी के मंदिर में जाकर माताजी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। तो जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए यहां पर सीएम नजर आए। सीएम ने त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन यहां पर किए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बांसवाड़ा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद पहुंचे बांसवाड़ा और त्रिपुरा सुंदरी माताजी के दर्शन करते हुए उनकी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान प्रदेश की खुशहाली की कामना भी उन्होंने की। माता सुंदरी के जो है माता सुंदरी त्रिपुरा सुंदरी माताजी जो है उनके दर्शन करने पहुंचे थे, उनका आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की बांसवाड़ा में। और उसके बाद प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आए। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्य अतिथि के रूप में लघु उद्योग भारती महिला संगठन जयपुर की ओर से शुक्रवार को जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक आयोजित स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2024 का फीता काटकर शुभारंभ किया। प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा, राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता, संगठन सचिव नरेश पारिक, एमएसएमई के संयुक्त निदेशक गौरव जोशी सहित कई पदाधिकारी आदि गण उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने, मजबूत बनाने और आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग भारती से आयोजित इस प्रदर्शनी में महिला हस्तशिल्पियों को मंच प्रदान कर संबल प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में पर्यटन की दृष्टि से नवाचार करते हुए होम स्टे आदि को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। और जो कि जैसे कि सेफ्टी है, सेफ्टी बहुत बड़ा इशू होता है टूरिस्ट के लिए। व्यवस्था है, सड़कें हैं, बाकी चीजें हैं, ट्रैफिक कंट्रोल है, इस पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले परकोटे पे भी जो थोड़ी सफाई की बात आती रहती है कि सफाई और होनी चाहिए, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सफाई हो गई, ओवरहेड वायर्स हो गए, ट्रैफिक की जो समस्या रहती है, इन सब चीजों के लिए। बाकी तो देखिए टूरिज्म इंडस्ट्री एक टूरिज्म डिपार्टमेंट फैसिलिटेटर है, तो वो जो भी किसी भी जो अपना व्यवसाय चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं या कोई डेस्टिनेशन है उनका टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उसमें कोई अगर परेशानी आ रही है, कुछ और हम लोग कर सकते हैं, सड़क अच्छी बना सकते हैं, वहाँ और बसें चलानी है तो वो कर सकते हैं। हम एक्चुअली फैसिलिटेटर हैं बिटवीन अदर डिपार्टमेंट्स एंड द डेस्टिनेशन। वो चीज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि टूरिस्ट जब आता है ना वो ये सारी चीजें भी देखता है। उसको भी मालूम है कि मैं ये मॉन्यूमेंट में जा रहा हूँ तो मॉन्यूमेंट तो ऐसा ही होगा जैसा है, वहाँ पर भी अच्छी साइनेजेस हो, वहाँ फैसिलिटीज अच्छी हो, साफ सफाई हो, इससे ज्यादा वो कुछ और नहीं चाहता। लेकिन वो चीजें बहुत जरूरी है, तो उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे कि ये सारी व्यवस्थाएं हर टूरिस्ट के लिए। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर आज से 6 अक्टूबर तक जयपुर में रहेंगे। शुक्रवार को जयपुर पहुंचने के बाद राजस्थान के कई नेताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात की। उनके अजमेर रोड स्थित आवास पर दिन भर कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा रहा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, जयपुर हेरिटेज की मेयर कुसुम यादव, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, जयपुर की सांसद मंजू शर्मा सहित कई नेता उनसे मिलने घर पहुंचे।
और सुमेरपुर में 68वीं राज्य स्तरीय 17 से 19 वर्षीय छात्र वर्ग नेटबॉल खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने किया। उद्घाटन कार्यक्रम कस्बे के शिक्षा क्रांति रंगमंच मैदान में आयोजित हुआ। इस दौरान कैबिनेट मंत्री और उपखंड अधिकारी के हाथों से ध्वजारोहण के साथ खेलों का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वर्तमान में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है। खेलों के प्रति हमारे प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री भी राजस्थान में भी खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलें और अपना लक्ष्य निर्धारित रखें। लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। व्यक्ति के ऊपर कोई दबाव रहता है मानसिक रूप से। आज मोबाइल युग है, मशीनरी युग है, आईटी का जमाना है और ज्यादातर लोगों के ऊपर दिमागी बॉदरेशन ज्यादा रहता है, शारीरिक मेहनत कम करते हैं। ऐसी स्थिति में खेलों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। चाहे वो विद्यार्थी हो या हर वर्ग का आदमी हो, पुरुष हो, औरत हो, सबके जीवन में खेलों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। खेल से निश्चित रूप से शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और खेल खेलने के बाद में मन में एक नई स्फूर्ति आती है, एक नया जोश आता है और खेलने के बाद में दूसरे दिन अपन नई ऊर्जा के साथ में अपनी जीवन यापन करने का काम कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से खेलों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेलने वाला कभी भी अस्वस्थ नहीं रह सकता, इसलिए हम सब लोगों को जीवन में कोई न कोई खेल खेलते रहना चाहिए। चाहे वो किसी तरह का खेल हो, वो हर व्यक्ति को किसी न किसी खेल से जुड़ करके लगातार अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए, अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए कोई न कोई खेल तो हमें खेल। तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ आज राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में रहे। इस दौरान विधायक बाबा बालकनाथ ग्राम डगडगा कल्लाजी महाराज के मंदिर पहुंचे, जहां भागवत कथा होने से पूर्व निकली 1100 कलशों की कलश यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान बाबा बालकनाथ हाथी पर बैठकर निकले। इसके पश्चात तिजारा विधायक राजगढ़ कस्बे के अवधूत दत्त आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने आश्रम के महंत स्वामी श्याम भारती के देवलोक गमन हो जाने पर उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित किए और उनके उत्तराधिकारी स्वामी अमन भारती को चादर ओढ़ाई। इस दौरान उन्होंने थाना गाजी क्षेत्र के भीकमपुरा में जोहड़ के अंदर मिले गायों के अवशेष के बारे में कहा कि गौकशी को लेकर सरकार को इस पर ठोस कानून बनाना चाहिए। ऐसी घटनाओं पर पूर्णतया प्रतिबंध लगे। इस पर प्रभावी कार्य योजना बनाकर पुलिस प्रशासन और कानून दोनों को आपसी समन्वय बैठाएं, जिससे कानून जो है वो मजबूत होगा तो पुलिस प्रशासन भी प्रभावी रूप से कार्य करेगा। देखिए, हमारा तो ये मानना है कि सरकार को इस पर ठोस कानून बनाना चाहिए और ऐसी घटनाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे, उससे एक प्रभावी कार्य योजना बनाकर पुलिस प्रशासन और कानून इन दोनों का समन्वय बैठाकर, ताकि दोनों ही कानून और पुलिस प्रशासन, जब कानून मजबूत होगा तो पुलिस प्रशासन भी प्रभावी रूप से काम करे। और उससे पूर्व में भी सरकार इस पर पूरी गंभीरता से विचार कर हमारा सरकार से भी निवेदन है और हम सरकार में अपनी बात को रख भी रहे हैं और सरकार भी उस पर काम कर रही है कि इस पर एक ठोस प्रक्रिया बने, जिसके माध्यम से एक संदेश, कड़ा संदेश जाए ऐसे लोगों पर जो गोकशी करते हैं और गौ मांस का सेवन करते हैं। हमारे क्षेत्र में ये सब चीजें बंद होनी चाहिए और ऐसी करने की हिम्मत भी किसी की ना हो। इस प्रकार से हमें कानून व्यवस्था। और महुआ में उपखंड मुख्यालय पर गुरुवार को भगवान अग्रसेन जयंती महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण और हवन पूजन के साथ हुई। इसके बाद से मंगल कलश और माला बोली और भामाशाह सम्मान समारोह अग्रवाल सेवा सदन महुआ में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संदीप गर्ग, एडीजे एवं प्रीति गुप्ता
ACTO उपस्थित रहे, जहां उन्होंने समाज उत्थान और नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की ओर एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनने का संदेश दिया। इस दौरान माला की बोली रमेश चंद गर्ग, मंगल कलश की बोली पीयूष अग्रवाल के नाम रही। इसके बाद से अग्रवाल सम्मेलन संस्थान द्वारा सभी भामाशाहों का विशेष सम्मान किया गया। और राजस्थान सरकार में युवा मामले और खेल विभाग के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने युवा मामले और खेल विभाग राजस्थान के अधिकारियों से मुलाकात करके खेलो राजस्थान यूथ गेम्स राज्य में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने, आधुनिक खेल सुविधाओं को बढ़ाने और खेल छात्रावास विकसित करने समेत खेल व खिलाड़ियों की प्रगति के संबंध में विस्तार पूर्वक सार्थक संवाद किया। कैबिनेट मंत्री ने संभाग स्तर पर युवा साथी केंद्रों की स्थापना और राज्य युवा नीति एवं राज्य खेल नीति के निर्माण के लिए विभाग में PMU यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठन की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। PMU गठन के लिए आवश्यक पत्रावली वित्त विभाग को अनुमोदन के लिए भेज दी गई है। बैठक में खेल मंत्री ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में 140 खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताओं के मापदंड निर्धारित करने के निर्देश दिए। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने अधिकारियों को खेलो राजस्थान कार्यक्रम को शीघ्र तैयार करने और राज्य की खेल अकादमियों को PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर संचालित करने की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की हरियाणा चुनाव में एंट्री से कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में हुए इजाफे के बाद से जूली के सियासी जादू ने कांग्रेस प्रत्याशियों के वोट बैंक में बढ़त बनाने में अहम भूमिका अदा की है। जूली ने हरियाणा प्रदेश में महेंद्रगढ़ की धरती पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा और राहुल गांधी के उनसे हाथ मिलाकर स्वागत किया और कांग्रेस में हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने की मंत्रणा की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक फतेहपुर हकीम अली ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीकर से रेवाड़ी जाते समय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पैतृक गांव काठुआस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जूली के नेतृत्व में उनके आवास पर PCC चीफ डोटासरा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान मेडिकल काउंसिल में भ्रष्टाचार के जरिए बहुत बड़ा घोटाला कर फर्जी डॉक्टर बनाने और लाखों रुपए की रिश्वत लेकर डॉक्टर को सर्टिफिकेट जारी करने वाले RMC के रजिस्ट्रार राजेश शर्मा को गिरफ्तारी से बचाने का आरोप लगाया है। खाचरियावास ने कहा कि इतना संगीन अपराध करने वाले राजेश शर्मा को गिरफ्तारी से बचाने के लिए राज्य की बीजेपी सरकार में बड़े स्तर पर RMC के इस घोटाले को दबाने के लिए राजेश शर्मा को सिर्फ APO किया गया है। और खाचरियावास ने कहा कि मामला बहुत ही गंभीर है। मेडिकल में घोटाला होना, घोटाले में करोड़ों का लेन देन होना और एक रजिस्ट्रार के द्वारा पैसे लेकर डॉक्टर को सर्टिफिकेट जारी कर देना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। राज्य की बीजेपी सरकार को यह बताना चाहिए कि राजेश शर्मा को किसके इशारे पर बचाया गया और इतने बड़े घोटाले पर राज्य की बीजेपी सरकार पर्दा क्यों डालना चाहती है। और खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। फर्जी डॉक्टर बनने के इस घोटाले की पूर्ण जांच करने के लिए रजिस्ट्रार राजेश शर्मा को तुरंत गिरफ्तार करके पूरे घोटाले की सच्चाई सामने लानी चाहिए। और राजगढ़ कस्बे में कला संगम की तरफ से गांधी पार्क स्थित नवीन रंगमंच पर रामलीला का शुभारंभ देर रात्रि गणेश पूजन के साथ विधिवत रूप से हुआ। कला संगम के अध्यक्ष बजेंद्र अवस्थी ने बताया कि प्रथम दिन गणेश पूजा व आरती वंदन और नारद मोह का कलाकारों ने मंचन किया। उन्होंने बताया कि श्री राम जन्म गिरिजा पूजन व पुष्प वाटिका का मंचन हुआ। रामलीला को आकर्षण केंद्र बनाने के लिए नवीनतम रूप से रंगमंच पर कलाकारों की तरफ से मंचन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग रामलीला को देखने के लिए पहुंच रहे हैं।
और मानसून सत्र 2024 के दौरान कमांडेंट राजेंद्र सिंह सिसोदिया के निर्देशन में जो है एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीमों ने 287 रेस्क्यू ऑपरेशन कर 606 व्यक्तियों के साथ 115 बेजुबान पशुओं को सुरक्षित रेस्क्यू कर नदी नालों में पानी के तेज बहाव में बहे एवं कुओं बावड़ियों आदि में डूबे 235 व्यक्तियों के शवों को तलाश करने में सफलता हासिल की है। एसडीआरएफ के कमांडेंट सिसोदिया ने बताया कि राज्य में संभावित वर्षा एवं बाढ़ से होने वाली आपदा की स्थिति में आपदा राहत एवं बचाव कार्य के लिए राज्य आपदा प्रतिसाद बल की रेंज मुख्यालय पर स्थित 8 कंपनियों की 51 रेस्क्यू टीमों को 31 जिलों में नियोजित किया गया था। इन रेस्क्यू टीमों द्वारा 25 जून से 4 नवंबर 2024 तक उनके निर्देशन में कुल 287 रेस्क्यू ऑपरेशनों को अंजाम दिया। और राजगढ़ कस्बे में 5148वीं महाराजा अग्रसेन की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इससे पूर्व कस्बे के अग्रवाल धर्मशाला में समाज की तरफ से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम संयोजक हेमंत गोयल ने बताया कि आज सुबह कस्बे के प्रमुख मार्गों से समाज के महिला पुरुषों की तरफ से प्रभात फेरी निकाली गई। इसके बाद से महाराजा अग्रसेन का ध्वजारोहण और माल्यार्पण किया गया। इसके बाद से कस्बे के अग्रवाल धर्मशाला से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र 15 फुट नंदी, अघोरी झांकी, राम लक्ष्मण और राधा कृष्ण की झांकियां रही। यात्रा का कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों में होती हुई पुनः अग्रवाल धर्मशाला पहुंची। आज अग्रसेन महाराज का 5148वां जन्मोत्सव राजगढ़ में मनाया गया है। इसके उपलक्ष्य में आज प्रातःकाल प्रभात फेरी निकाली गई थी। फिर दिन में झंडारोहण किया गया और अब आकर्षक झांकियां निकाली जा रही है। शाम को अग्रवाल समाज का भोजन प्रसादी का कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में कल हमने समाज के अग्रवाल नवयुवक संघ द्वारा बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं और भाषण प्रतियोगिताएं, कंटीगत प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने पर उनको पुरस्कार वितरित किए। बांदीकुई रेल मार्ग के मध्य स्थित सुरेर फाटक के पास बीते बुधवार को ट्रेन के कट जाने से एक वृद्ध की मौत हो गई। सूचना पर राजगढ़ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्ती के लिए राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया, जिसकी शिनाख्त आज गांव बबेली निवासी रामफूल मीणा पुत्र मूलचंद मीणा के रूप में हुई है। एएसआई सूरजमल ने बताया कि गत 2 अक्टूबर को फोन से सूचना मिली थी कि एक अज्ञात व्यक्ति सुरेर फाटक के पास ट्रेन से एक व्यक्ति कट गया है। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक की शिनाख्त जो है बबेली निवासी रामफूल पुत्र मूलचंद मीणा के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दिनांक 2/10/24 को जरिए इन्फॉर्मेशन मिली कि सुरेर फाटक के पास एक व्यक्ति ट्रेन से कट गया है। इतला पर कांस्टेबल मुकेश को मौके पर भेजा गया। जो डेड बॉडी को स्टेशन मास्टर द्वारा बसुआ रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया गया था। तो डेड बॉडी को इसको बसुआ रेलवे स्टेशन के लाकर सीएससी राजगढ़ के मुद्दा घर में रखवाई गई। जिस अज्ञात डेड बॉडी की परिजनों की सूचना हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाया गया, जो कल दिनांक 3/10/24 को बबेली से मालूमात पड़ा कि मृतक बबेली का रहने वाला है, जिसका नाम रामफूल मूलचंद मीणा निवासी बबेली के रूप में इसकी पहचान हुई। जो बाद पोस्टमार्टम परिजनों की। बारां जिले की छिपा बदौड़ थाना पुलिस ने आरोपी रामस्वरूप मीणा पुत्र मोहनलाल निवासी गुराड़ी को गिरफ्तार कर उसके पास से 233 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक जब्त किया है। जब्त स्मैक की करीब कीमत 10 लाख रुपए की जा रही है। एसपी राजकुमार चौधरी ने मामले में बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और आरोपियों की धरपकड़ के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी और सीओ जयप्रकाश अटल के सुपरविजन में एसएचओ छिपा बड़ौद कल्याण सिंह मई टीम द्वारा जो है मुखबिर की सूचना पर आरोपी रामस्वरूप मीणा को 233 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया है। एसपी चौधरी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अपने मकान में
स्मैक बनाने और बेचने का काम करता है। सूचना पर दबिश देकर पुलिस ने आरोपी रामस्वरूप मीणा को गिरफ्तार कर 233 ग्राम स्मैक और स्मैक बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। मामले में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत करके आगे की जांच के लिए थाना हरनावदा शाहजी को सुपुर्द किया गया। रैणी के रहचोली गांव में मारपीट कर बुजुर्ग की हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक के बेटे ने रैणी पुलिस को लिखित में शिकायत दी है। पीड़ित ने जो है आपको बता दें, मृतक के 2 भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल घटना की सूचना मिलने पर रैणी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस पीड़ित की शिकायत पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और बांसुर के गांव भूपसेड़ा में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव अलवर रोड के किनारे पर पड़ा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हाजीपुर निवासी सुवालाल का शव सड़क किनारे पर पड़ा हुआ मिला। ग्रामीणों की सूचना पर बांसुर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां जांच पड़ताल की और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मृतक व्यक्ति साधु के भेष में झोला होना पाया गया। मृतक व्यक्ति हाजीपुर का निवासी सुवालाल बताया गया है। मृतक के शरीर पर किसी भी प्रकार के कोई निशान नहीं पाए गए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि बुजुर्ग होने के कारण अकस्मात निधन होना पाया गया है। जांच के बाद की स्थिति क्लियर हो पाएगी। और कस्बे के राजकीय टीकाराम पालीवाल सीनियर विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित दौसा पुलिस लीग T20 क्रिकेट कप प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक राजेंद्र मीणा ने शॉट लगाकर किया। इस दौरान आपको बता दें कि डीएसपी राजेंद्र मीणा, थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह सोलंकी सहित बालाजी, मानपुर और सलेमपुर, मंडावर, बालाहेड़ी और महुआ पुलिस टीम के खिलाड़ी मौजूद थे। विधायक राजेंद्र मीणा ने कहा कि खिलाड़ी खेल को खेल की भावना से खेलें और हार से निराश न हो, बल्कि एक सबक की तरह से लें। उन्होंने कहा कि हारे हुए खिलाड़ी हार के कारणों पर मंथन करें, जिससे आगामी प्रतियोगिता में मौका मिलते ही प्रतियोगिता को जीता जा सके। उन्होंने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता में आमजन और पुलिस में आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। इस दौरान प्रतियोगिता के पहले दिन बालाजी और मानपुर पुलिस टीम के बीच उद्घाटन मैच खेला। और प्रदेश के समस्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में पठन कौशल की प्रवाहशीलता एवं समझ विकसित करने के लिए 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रखर राजस्थान अभियान आयोजित किया गया। प्रखर राजस्थान अभियान के समापन दिवस 2 अक्टूबर बुधवार को विद्यालयों में निपुण मेले का आयोजन किया गया। निपुण मेले में संख्या ज्ञान तथा भाषा ज्ञान की निपुणता जो है यहाँ पर देखी जाएगी। तो अंतिम दिन विद्यालयों में आपको बता दें कि जो विद्यार्थी हैं चित्रकारी के माध्यम से प्रतिभा यहां पर दिखाई गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। तो जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बच्चों की चित्रकारी के माध्यम से यहां पर बच्चों ने चित्रकारिता यहां पर दिखाई और तस्वीरें आपको बच्चों की दिखा रहे हैं, जहां पर अपनी चित्रकला का प्रदर्शन करते हुए स्कूली छात्र नजर आ रहे हैं। कई छात्र इसमें हैं और स्कूल की ये तस्वीरें हैं। तो राजस्थान की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।